रात का टाइम था। पूरा जंगल चुप था, लेकिन हवा में एक अजीब सी चमक थी। एक चमकता हुआ यूनिकॉर्न अरण्या धीरे धीरे नदी के पास चल रही थी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। तभी अचानक कुछ इंसान पास से गुजरे और उन्होंने कहा, सुना है, यूनिकॉर्न्स तो कब के गायब हो गए। हाँ, अब तो सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। ये सुनते ही अरण्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी चमक हल्की पड़ने लगी। मतलब, मैं लास्ट हूँ। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे, पर अगले ही पल उसने अपना सर ऊपर उठाया। उसका हॉर्न ब्राइट लाइट से ग्लो करने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अगर एक भी यूनिकॉर्न जिंदा है, तो मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। हवा तेज चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे और अरण्या एक पावरफुल लीप के साथ जंगल में बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहाँ दोस्ती है, मैजिक है, डेंजर है और एक यूनिकॉर्न का दिल है जो हार मानता ही नहीं। एक बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगा जंगल था, जिसका नाम था इंद्रवन फॉरेस्ट। यहाँ हर पेड़ चमकते थे, फूल गाते थे और हवा में मीठी सी खुशबू रहती थी। इसी जंगल में रहती थी एक सुंदर और चमकती हुई यूनिकॉर्न, जिसका नाम था अरण्या। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती थी और उसका हॉर्न सुनहरा था। अरण्या अपनी दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक शाम जब वो नदी के पास पानी पी रही थी, उसने कुछ इंसानों की आवाज़ सुनी। अरे भाई, यूनिकॉर्न्स तो कब के गायब हो गए। अब तो सिर्फ कहानियों में ही मिलते हैं। ये सुनते ही अरण्या का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अकेली हूँ, उसने धीरे से कहा। उस रात वो सो ही नहीं पाई। सुबह होते ही अरण्या ने फैसला किया, मैं सच जान के रहूंगी। अगर कोई यूनिकॉर्न है तो मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। और बस एक छोटा सा ख्याल लेके वो निकल पड़ी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी एडवेंचर पर। पेड़ उसे अलविदा कह रहे थे, बर्ड्स उसके लिए गाना गा रहे थे। रास्ते में आरण्या को एक अजीब सा आदमी मिला। उसने एक बड़ा सा हैट पहना हुआ था और वो बार बार अपनी स्टिक से मैजिक करने की कोशिश कर रहा था, पर हर बार फेल। आब्राकाडाब्रा। एक रैबिट की जगह एक आलू निकला। अरण्या हंस पड़ी। तुम कौन हो? मैं हूँ मनु, जादूगर। थोड़ा बिगिनर हूँ। अ, मतलब ज़्यादा ही बिगिनर हूँ। मनु बहुत काइंड था, बस थोड़ा भुलक्कड़ था। वो अरण्या का दोस्त बन गया। आगे चल के उन्हें एक गांव मिला, जहाँ एक प्यारी सी औरत रहती थी, मीरा दीदी। वो सबकी हेल्प करती थी, जानवरों की, बच्चों की और बड़ों की। जब उसने अरण्या को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बचपन में यूनिकॉर्न्स की कहानी सुनी थी। मुझे लगा वो बस सपने होते हैं। और मीरा भी उनके साथ जर्नी पे चल पड़ी। अब टीम बन चुकी थी, अरण्या, मनु और मीरा। सफर इतना आसान नहीं था। एक जंगल आया जहाँ पेड़ बात करते थे। पेड़ बोले, रिडल सॉल्व करो, तभी आगे जा सकते हो। मनु बोला, इजी है। फिर 5 मिनट बाद, "आ, थोड़ा टफ है।" मीरा ने सॉल्व किया। जवाब है सपना। पेड़ खुश हो गए और उन्हें रास्ता दे दिया। आखिर वो पहुंच गए एक डार्क और स्केरी महल के पास। ये था राजा कालकेतु का महल। लोग कहते थे कि वो पावरफुल है और उसके पास यूनिकॉर्न्स का सीक्रेट है। अरण्या का दिल डर रहा था, पर वो रुक नहीं सकती थी। जैसे ही वो महल के पास गए, जमीन हिलने लगी। एक बड़ा सा आग से बना हुआ मॉन्स्टर उनके सामने आया।
उसका नाम था अग्निधूम। उसकी आंखें जल रही थी और वो जोर से गरज रहा था। मनु ने मैजिक ट्राई किया। आप्रा, खुद ही गिर गया। मीरा चिल्लाई, रन! पर अरण्या रुक गई। अग्निधूम ने अरण्या को घेर लिया। उसका हॉर्न चमकने लगा। अचानक एक पावरफुल मैजिक हुआ और अरण्या ह्यूमन बन गई। अब वो एक लड़की थी। नाम आरोही। उसने पहली बार फील किया डर, दोस्ती और कन्फ्यूजन। मैं कौन हूँ अब? उसने सोचा। आरोही अब इंसान बनकर दुनिया को फील कर रही थी। उसने हंसी भी महसूस की और दर्द भी। मनु और मीरा उसके साथ थे, पर आरोही कंफ्यूज थी। मैं यूनिकॉर्न थी या अब मैं बस एक लड़की हूँ? वो महल के अंदर गए। राजा कालकेतु ने उन्हें देखा और हंसा। हाँ, मैंने यूनिकॉर्न्स को बंद किया है। क्यों? मीरा ने पूछा। क्योंकि उनकी ब्यूटी और मैजिक सिर्फ मेरे लिए है। अग्निदूम फिर से आया। सब डर गए, पर इस बार आरोही ने आंखें बंद की और अपनी असली पहचान याद की। मैं अरण्या हूँ, एक यूनिकॉर्न। उसकी बॉडी फिर से चमकने लगी और वो वापस यूनिकॉर्न बन गई। अरण्या ने अपने मैजिक से अग्निधूम को शांत कर दिया। वो मॉन्स्टर एक्चुअली एक दुखी क्रिएचर था। राजकाल केतु हार गया और सारे यूनिकॉर्न्स फ्री हो गए। पूरा आसमान रेनबो से भर गया। अरण्या ने अपने दोस्तों को देखा। मनु बोला, अब मैं थोड़ा बेटर मैजिशियन हो गया हूँ। मीरा मुस्कुराई, तुमने हमें दोस्ती का असली मतलब सिखाया। और अरण्या ने कहा, मैं कभी अकेली नहीं थी, क्योंकि दोस्ती सबसे बड़ा मैजिक है। अरण्या अपने यूनिकॉर्न फ्रेंड्स के साथ जंगल में लौट गई। पर कभी-कभी रात को एक चमकता हुआ यूनिकॉर्न आसमान में दिखता है और लोग कहते हैं मैजिक अब भी जिंदा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी पहचान कभी मत भूलो। दोस्ती सबसे पावरफुल मैजिक है। हिम्मत से हर मुश्किल जीती जा सकती है और चेंज स्केरी होता है, पर ब्यूटीफुल भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके सपोर्ट और लव के लिए सो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।